हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो टैट 2014 में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले स्वराज की मांग की। तो सबसे पहले स्वराज की मांग किसने की थी? तो ऑप्शन में आंसर थे चित्तरंजन दास ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी दादा भाई नौरोजी ने, डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो सबसे पहले स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने की थी और आप सभी दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं? तुम्हारे ऑप्शन में आंसर थे पृथ्वी और बृहस्पति, बी बृहस्पति और शनि, सी शनि और पृथ्वी, डी शनि और नेपच्यून। तो हमारा आंसर होगा बी बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो इसमें कुछ घास के मैदान दिए गए हैं और देशों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें घास के मैदानों को देशों के नाम से मैच करना है। तो हमारा आंसर होगा बी, जैसे पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, कंपोस घास के मैदान ब्राज़ील में पाए जाते हैं और प्रेरी घास के मैदान ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं और वेल्ड घास के मैदान ये दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं और डाउन्स घास के मैदान ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से क्या वर्षण का रूप नहीं है? तो ऑप्शन में आंसर थे ए धुंध, बी ओले, सी हिमपात, डी वर्षा। तो ओले, हिमपात, वर्षा ये वर्षण का रूप है और धुंध जो है वो वर्षण का रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? तो ऑप्शन में आंसर थे साइमन कमीशन, बी चंपारण हत्याचार, सी रोल्ट एक्ट के बनने से, डी भारत में उपनिवेशी अत्याचारों के विरुद्ध। तो हमारा आंसर होगा सी रोल्ट एक्ट के बनने से। गांधी जी ने 1919 में रोल्ट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था क्योंकि रोल्ट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू किया गया और रोल्ट एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई संदेह हो रहा है तो उसे बंदी बना लिया जाता था और इस एक्ट के अकॉर्डिंग न तो कोई अपील की जा सकती थी उस व्यक्ति के विरुद्ध, ना तो कोई अपील की जा सकती थी, न ही कोई दलील दी जा सकती थी, न ही कोई वकील किया जा सकता था। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को इस रोल्ट एक्ट के विरोध में पूरे देश में एक सत्याग्रह शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शासकों का सिल्क मार्ग पर नियंत्रण था? ऑप्शन में आंसर है पार्थियन, बी सातवाहन, सी कुषाण, डी शक। तो सिल्क मार्ग पर कुषाण शासकों का नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम अखबार कौन सा प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन में आंसर थे बॉम्बे समाचार, बी बंगाल गजट, सी बंगाल क्रॉनिकल, डी द हिंदू। तो भारत में प्रथम अखबार बंगाल गजट शुरू हुआ और इसका प्रकाशन जेम्स हिस्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करो। तो इसमें कुछ नेता दिए गए हैं और कुछ क्षेत्र के नाम दिए गए हैं जहाँ से उन्होंने विद्रोह शुरू किया था। तो ऑप्शन में आंसर होगा इसका सी, जैसे मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने फैजाबाद से विद्रोह शुरू किया था और मंगल पांडे इन्होंने बैरकपुर से, और सी बख्त खान ने दिल्ली से और नाना साहिब ने कानपुर से विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो स्पिंग जेनी का आविष्कार 1764 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाई हान भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो ऑप्शन में आंसर थे अशोक, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्ष और डी कनिष्क। तो फाई हान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे
उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे और फायान जो था इनके टाइम पीरियड में ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता इनमें से किसके अंतर्गत आपराधिक प्रथा है? तो ऑप्शन में आंसर थे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो जो छुआछूत है वो आर्टिकल 17 के अंतर्गत आपराधिक प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो नगर निगम और पंचायत के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम चुनाव हुए? तो भारत में प्रथम चुनाव 1951 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संप्रभुसत्ता का स्रोत है? तो भारतीय संप्रभुसत्ता का स्रोत ऑप्शन में आंसर थे राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत के लोग, डी प्रस्तावना। तो भारतीय संप्रभुसत्ता का स्रोत प्रस्तावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन में आंसर थे 250, बी 238, सी 240, डी 260। तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर 250। तो प्रेजेंट में 245 हैं और जो 12 सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य लक्षण था? जो सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य लक्षण क्या था? तो इसमें ऑप्शन से नगर योजना, बी जल निकासी व्यवस्था, सी सुव्यवस्थित सड़कें, डी पक्के घर। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका मुख्य लक्षण नगर योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य में मंदिर को उपहार में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? ए शालभोग, बी पलिचंदम, सी तिरुनमदुकनी, डी ब्रह्मदे। तो जो चोल साम्राज्य था उसमें मंदिर को उपहार में दी गई भूमि तिरुनमदुकनी कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्रादूरा क्या है? तो पित्रादूरा इसमें ऑप्शन में आंसर थे भारतीय और फारसी कला का मेल, बी चमकीली टाइलों संगमरमर से भवनों का निर्माण, सी लघु चित्रों में से छतों का अलंकरण, डी कीमती पत्थरों से दीवारों पर फूल पत्तों का अलंकरण। तो इसका आंसर होगा डी कीमती पत्थरों से दीवारों पर फूल पत्तों का अलंकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी किसके बारे में सूचना प्रदान करती है? तो जो आईने अकबरी है वो अबुल फजल ने लिखी है और ये हमें आर्थिक परिस्थितियों के बारे में सूचना प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा रामानुज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन में आंसर थे सहारा, बी गोबी, सी थार और डी तकलामकान। तो इसका आंसर होगा सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल लगभग है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन में आंसर थे 27 लाख वर्ग किलोमीटर, बी 32 लाख वर्ग किलोमीटर, सी 30 लाख वर्ग किलोमीटर, डी 36 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा सी 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश में सबसे बड़ा क्षेत्र चाय की खेती के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन में आंसर थे ब्राज़ील, चीन, श्रीलंका, डी भारत। तो इसमें भारत जो है उसका सबसे बड़ा क्षेत्र चाय की खेती के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,